2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ वोट बल्कि पैसे भी खूब बरसे। नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों ने इस चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि बीजेपी ने 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कुल खर्च का 44.56% यानी 1493 करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए। तो क्या कुछ कहती है एडीआर की यह रिपोर्ट, आइए जानते हैं। प्रमुख दलों के खर्च की बात करें तो बीजेपी ने 1493.91 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी सभी पार्टियों के कुल खर्च का 44.56%। वहीं कांग्रेस के खर्च की बात करें तो कांग्रेस ने 620.14 करोड़ रुपए खर्च किए, सभी पार्टियों के कुल खर्च का 18.50%। बीजेपी का खर्च कांग्रेस से 2.5 गुना ज्यादा रहा। चुनाव आयोग का नियम है कि पार्टियों को चुनाव खत्म होने के लोकसभा के 90 दिन और विधानसभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर अपनी खर्च की डिटेल देनी होती है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि कई पार्टियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 21 पार्टियों जैसे शिवसेना, सीपीआई और एनसीपी की खर्च की डिटेल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। बीजेपी की रिपोर्ट 139 से 144 दिनों की देरी से आई और आम आदमी पार्टी की 168 दिनों के बाद। सिर्फ कांग्रेस ने समय पर अपनी संयुक्त रिपोर्ट दाखिल की। कई पार्टियां सोशल मीडिया खर्च को अलग से दिखाने में भी नाकाम रहीं, जबकि चुनाव आयोग ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत नहीं जोड़ा जा सकता। यह सब देखकर लगता है कि पार्टियां खर्च की पारदर्शिता को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहां बाकी पार्टियों के साथ साथ मुख्य तौर पर बीजेपी ने सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन करने का काम किया, यानी चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी का खर्च बाकी पार्टियों से इतना ज्यादा क्यों और कैसे है। एक तो वो सत्ताधारी पार्टी है जिसके पास कॉर्पोरेट फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे जरियों से भारी भरकम चंदा आया है। दूसरा, बीजेपी की मार्केटिंग मशीनरी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो या रैलियां, बीजेपी अपने प्रचार में बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना खर्च वाकई जरूरी है और क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करता है। उधर कांग्रेस का खर्च कम होने के पीछे उसकी सीमित फंडिंग और संगठनात्मक ढांचे की कमी हो सकती है, लेकिन उसने डिजिटल विज्ञापनों में बीजेपी से अंतर को थोड़ा कम किया है। 2019 में जहां बीजेपी ने गूगल पर 7.5 करोड़ और कांग्रेस ने 2 करोड़ खर्च किए थे, 2024 में यह आंकड़े 54.9 करोड़ और 34.4 करोड़ हो गए। जब इतना पैसा चुनाव में बह रहा हो तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वोटर की आवाज सचमुच सुनी जा रही है या उसे सिर्फ चकाचौंध से बहलाया जा रहा है। इसे लेकर एडीआर ने कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। जैसे ईसीआई ने 2015 में सुझाया था कि पार्टियों का खर्च कैंडिडेट्स की लिमिट का आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को छोड़कर बाकी पार्टियां इसकी हिमायती थीं। इसे लागू करने की जरूरत है। जो पार्टियां देरी करती हैं या गलत फॉर्मेट में डिटेल देती हैं, उनके खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। चंदा देने वालों की डिटेल पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, चाहे रकम कितनी भी हो। ब्लैक मनी रोकने के लिए खर्च चेक, डीडी या आरटीजीएस से होना चाहिए। जैसे कैंडिडेट्स के खर्च की निगरानी होती है, वैसे ही पार्टियों की भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर 2024 का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, जिसमें अनुमानित 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इस खर्च का बड़ा हिस्सा अनट्रैक्ड रहता है। बीजेपी और बाकी पार्टियां जितना दिखाती हैं, उससे कहीं ज्यादा तो खर्च होता है। लेकिन यह पैसा आखिर जाता कहां है और क्या यह वाकई वोटर्स तक पहुंचता है या सिर्फ प्रचार की चमक दमक बढ़ाता है। जब तक पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं बढ़ेगी, तब तक ये सवाल बने रहेंगे। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि कहीं आपका वोट पैसे की चकाचौंध से प्रभावित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा करके पार्टी न सिर्फ वोटरों को प्रभावित करती है, बल्कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के नियमों को भी ताक पर रखती है, जो कि सरासर गलत है।